फिलहाल इंडियन मार्केट में बुल रन देखा जा रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर के दिमाग में ये होता है कि हमें अभी के लिए कौन से बेस्ट स्टॉक्स है जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली यूएस में जो फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किया है उसको देखें, या फिर मार्केट का अपना लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड होना देखें, तो ये सब में एक सिनारियो आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो ऐसा कि जो भी सेक्टर पहले परफॉर्म कर रहे थे वो आने वाले समय में स्टैग्नेंट हो सकते हैं, या फिर साइडवेज हो सकते हैं, या फिर करेक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो पहले परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन वो अभी आने वाले समय में अपना परफॉर्मेंस दिखाए। और ये जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है उसका एक डायरेक्ट इफेक्ट रहने वाला है वो फाइनेंशियल सेक्टर में। तो फिर जो लंबे समय के लिए बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था उनमें हम एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। इतना ही नहीं तो उसमें से कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना शुरू भी किया है। तो ये सेक्टर रोटेशन आने वाला है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में। हम देखते हैं ऐसे ही बैंकिंग के स्टॉक्स जो अभी एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे हमारे लिए अवेलेबल है, और वो आने वाले समय में हमें एक अच्छा प्रॉफिट भी बना के दे सकते हैं। पहले जिस स्टॉक की हम बात करेंगे वो है HDFC बैंक लिमिटेड। ये बैंक का अगर कैपिटल देखिए तो वो 13 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर फिलहाल का स्टॉक पी देखिए तो वो 90.7 पे है। 10 साल का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो का परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें समझ आता है जो एवरेज बैंक का जो पी है वो 25-27 के आसपास है, लेकिन फिलहाल के लिए यही पी 19 के आसपास है। यानी बैंक एक अच्छे वैल्यूएशन पे हमारे लिए अवेलेबल है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बैंक के फंडामेंटल्स देखें तो हमें समझ आएगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो जो नेट प्रॉफिट है उसके ग्रोथ में हम एक कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। साथ ही में अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखें तो हमें नज़र आएगा जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही नज़र आ रही है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो हम देख सकते हैं 3 साल के लिए 26% है, 5 साल के लिए 23% है, 10 साल के लिए 22% है। मतलब बैंक अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ जरूर दिखा रही है। लेकिन स्टॉक का अगर प्राइस CAGR देखें तो उसमें ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो अभी ये सेक्टर रोटेशन के बाद यहाँ पे हम एक अच्छी खासी प्राइस में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर बैंक के टेक्निकल्स भी देखें तो हमें समझ आएगा अभी बैंक के प्राइस में एक कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। ऐसे में प्राइस के लिए 1800 का लेवल देखना एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर ये लेवल प्राइस क्रॉस कर देता है तो हम एक अच्छी खासी रैली इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जो दूसरा स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक लिमिटेड का अगर मार्केट कैप देखिए तो वो 3,85,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर इसका भी फिलहाल का पी देखे तो वो 14 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर 10 साल के लिए इसका पी पर रेशो का परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें समझ आएगा वो काफी लो लेवल पे है। अगर इसका एवरेज पी देखिए तो वो 20 के आसपास है, लेकिन फिलहाल 14 पे ये जो पी अवेलेबल है वो काफी लोअर लेवल पे है, जहाँ पे हम इस बैंक में जरूर इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। अगर बैंक का क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखे तो वहाँ पे भी हमें एक कंसिस्टेंसी नजर आती है। साथ ही में ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट देखें तो वहाँ पे भी हमें ग्रोथ नजर आती है। एक बार बैंक का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो हम देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ तो कंसिस्टेंट है, जैसे 3 साल के लिए 54%, 5 साल के लिए 39%, तो 10 साल के लिए 15%। लेकिन यही है जो ये प्रॉफिट है जो स्टॉक प्राइस के CAGR में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसका अगर टेक्निकल भी देखें तो हम देख सकते हैं प्राइस में अभी एक ग्रोथ आना चालू हो चुकी है। अभी अगर फिलहाल की टेक्निकल देखें तो हम देख सकते हैं करंट लेवल से जो अभी अपसाइड टारगेट है वो 1350 तक का तो टारगेट हम मान के चल सकते हैं, और उसके बाद भी बैंक में हम कंटिन्यूअस ग्रोथ जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरे बैंकिंग स्टॉक की जो हम बात करेंगे वो है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। अगर इसका भी पी देखे तो हम देख सकते हैं वो 20 है। अगर 10 साल के लिए इसका पी रेशो का परफॉर्मेंस देखे तो हमें समझ आएगा इसका एवरेज जो पी है वो तकरीबन 37 के आसपास है, जबकि अभी यही बैंक हमारे लिए 20 के आसपास के पी के साथ उपलब्ध है हमारे निवेश के लिए। तो हम ज़रूर इसमें निवेश के लिए सोच सकते हैं।
अगर कंपनी का फंडामेंटल्स देखें तो हमें समझ आएगा जो भी उसका नेट प्रॉफिट है उसमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रही है। अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखें तो हम देख सकते हैं 7,000, 8,000, 9,000, 12,000, 14,000, 18,000 इस तरीके से बैंक में कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसे बाकी बैंक्स में देखा वैसे ही कोटक में भी प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट है, लेकिन जो स्टॉक प्राइस के CAGR में अभी तक कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो यह आने वाला सेक्टोरियल रोटेशन जो है वो ज़रूर इसको एक जर्क देगा जिससे हम यहाँ पे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके भी अगर टेक्निकल्स देखने जाए तो हम देख सकते हैं अभी यहाँ पे प्राइस में एक ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है और आने वाले समय में यही प्राइस ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक की अगर हिस्ट्री देखें तो जब भी फेड ने रेट कट बोला है तो उसके बाद RBI ने भी अपनी तरफ से रेट कट डिक्लेयर किया है। अगर यही आने वाले सीजन में भी होता है तो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक खास पुश मिलेगा और जिसके चलते अगर फंडामेंटल स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में है तो वो डेफिनेटली एक ग्रोथ हमें दिला के दे सकते हैं। लेकिन हाँ ये याद रखें कि आज का जो भी अपना डिस्कशन था वो कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पस के लिए था। ये वीडियो किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देता। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो खुद का एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह लें। उम्मीद है आज के वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प हुई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।